इतनी बड़ी जीत, किस तरीके से पूरे कैंपेन को याद करते हैं और अब दिल्ली में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश है, पूरे चुनाव को किस तरीके से याद करते हैं? मैं सबसे पहले तो दिल्ली वासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि एक उन्होंने अच्छा फैसला किया है। ये जीत का श्रेय मैं हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को, हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी को। ये सब वो चेहरे हैं जिन्होंने दिल्ली में असली जीत को हासिल किया है और इनके ऊपर में विश्वास करके दिल्ली की जनता ने हमें ये मैंडेट दिया है। दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनी है, एक ऐसी सरकार बनी है जो नरेंद्र मोदी जी के साथ में, भारत सरकार के साथ में मिलकर एक अच्छा काम करेगी। ये मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। बहुत लोग चाह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बने, चेहरा बने मुख्यमंत्री का। देखिए, हमारी पार्टी में ये कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका फैसला विधायक दल करता है और हमारी पार्टी की लीडरशिप तय करती है। तो आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। तो नई दिल्ली ये वो सीटें, हाई प्रोफाइल सीट में से एक, इसी सीट से प्रदेश को मुख्यमंत्री मिलता है। इस बार प्रवेश वर्मा की यहाँ पे जीत हुई है। हालांकि चर्चाओं का बाजार गर्म है क्योंकि सीएम फेस में कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा का नाम भी शामिल है। जीत के बाद देखिए जश्न की तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए 27 साल का ये सूखा खत्म हो गया है। एक बड़ी विक्ट्री, लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिली है 48 सीटों पर और 22 सीटों पर देखिए आम आदमी पार्टी सिमट कर रह गई है। और उससे भी बड़ी यहाँ पे देखिए बात आम आदमी पार्टी के लिए ये है कि बड़े बड़े चेहरों को यहाँ पे करारी शिकस्त मिली है। जनता ने उन्हें नकारा है, चाहे बात अरविंद केजरीवाल की हो या फिर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपनी सीट पटपरगंज छोड़कर जंगपुरा गए थे। वहां पर भी वो अपनी जंग लड़ते लड़ते हार गए हैं। जनता ने उन्हें पूरी तरीके से नकार लिया है। सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। तो तमाम बड़े चेहरे सिवाय आतिशी को छोड़कर उन्होंने भी बहुत ही कम यहाँ पे नंबर से जीत हासिल की है। लेकिन यहाँ पे देखिए पूरे बीजेपी खेमे में किस तरीके से खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। शाम 7 बजे पार्टी कार्यालय में देश के प्रधानमंत्री जाएंगे और यहाँ पे देखिए जीत दर्ज करने के बाद यहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी। तो वहीं केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा से बातचीत की अनंत भट्ट ने, सुनिए। प्रवेश वर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको इस जीत के लिए, और बहुत बड़ी जीत नई दिल्ली सीट से इन्होंने हासिल की है। सर, इस जीत पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या कहना चाहेंगे? मैं दिल्ली वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी सरकार बनाई है, हमारे ऊपर में विश्वास जताया है और केवल हमारे ऊपर नहीं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर में विश्वास जताया है। ये जीत अगर है किसी की सच्चे मायने में तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की है, क्योंकि उन्होंने जो देश में काम करके दिखाया तो दिल्ली वालों का विश्वास और जागा। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का, जिन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते रहे, और हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने दिल्ली में चुनाव की कमान अपने हाथ में ली और धुआंधार प्रचार किया। मैं सारी पार्टी की लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये जीत है तो उनकी है। कार्यकर्ताओं का, लाखों कार्यकर्ताओं का जी जान मेहनत हुई है और दिल्ली वालों ने विश्वास जताया है। तो दिल्ली में हम अच्छी सरकार चला के दिखाएंगे, ऐसी सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में साकार कर सके। देश की सियासत में जाइंट किलर्स का बहुत जिक्र होता है कि जिन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया, उस लिस्ट में आपका नाम भी अब जुड़ गया है। सब आपको जाइंट किलर के तौर पर इस समय देख रहे हैं। ये फील कैसा होगा? पार्टी ने मुझको नई दिल्ली जीतने के लिए कहा था, मैंने वो काम पूरा किया और इसके बाद में हमें दिल्ली में बहुत सारे काम करने हैं। मैंने नई दिल्ली में बहुत सारे काम कहे, जो मैंने वायदे किए, उन सारे कामों को पूरा करना है। 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर बीजेपी की सर वापसी हो रही है, तो बीजेपी दिल्ली की जनता को क्या देना चाहेगी, क्या एजेंडा उसके सामने रहेगा? जो उनको 20 साल में नहीं मिला वो सारे काम होंगे। दिल्ली की जनता फ़र्क देखेगी अगले 5 साल में कि हमारे देश की राजधानी कैसी होनी चाहिए। जी सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि सीएम को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि सीएम रेस में ये नाम सबसे आगे। विधायक दल बैठेगा, वो तय करेंगे, पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी, जो होगा वो सभी को मंजूर होगा और आपको पता लग जाएगा। आपने लगातार चुनाव में कहा कि आपकी जीत होने जा रही है, आपकी जीत होने जा रही है। ये आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपको कैसे था, किस पर विश्वास था? मुझे पार्टी की लीडरशिप पे
पूरा विश्वास था। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का दिल्ली में जो क्रेज़ है और जो उनका विश्वास है उस पर विश्वास था, मोदी जी की गारंटी पे विश्वास था। दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को वोट किया है और दिल्ली में मोदी जी की जीत हुई से है। 5 काम जो दिल्ली के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी में होगा। 5 नहीं होंगे, 500 काम होंगे, सब बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश वर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए।